बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, पाकिस्तान में बहुत से तरीके मकामात मौजूद हैं। आज हम जिस तरीके मकामात की बात करेंगे वो है पाकिस्तान का मशहूर किला उमरकोट, जो पाकिस्तान के सूबा सिंध में वाक़या है। वीडियो की तरफ जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की दिलचस्प मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। सिंध बरसगीर का वो खिता अर्ज़ है जो हमेशा ही बैरूनी हमला आवरों का निशाना बनता रहा है। यही वजह है कि सिंध में मौजूद कई कदीम किले माजी के उन हालात की निशानदही करते नज़र आते हैं। इन्हीं कदीम किलों में से एक तरीकी किला उमरकोट में मौजूद हैं। किला उमरकोट तरीकी एतबार से सिंध के दीगर कदीम किलों से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये किला उमरकोट शहर के वस्त में वाक़या है, जो इस शहर की खूबसूरती में इजाफे का बायस है। इसको 1020 ईस्वी में तमीर किया गया, जबकि इसका कुल रकबा तकरीबन 70 एकड़ अराजी पर मुहित है। किले का मरकज़ी दरवाज़ा दो मजबूत बुर्जों के दरमियान वाक़या है। किले की दीवारें 14 फुट चौड़ी 35 फुट ऊंची हैं, जो बाहर से पक्की और अंदर से कच्ची ईंटों से तमीर की हुई है। उमरकोट किले की तमीर के हवाले से माहिरीन की दो रायें हैं। कुछ माहिरीन का कहना है इसकी तमीर उमर सोमरो नामी बादशाह ने करवाई है, जबकि कुछ का कहना है इस किले की तमीर अमर सिंह नामी राजपूत ने करवाई, जिस वजह से किले का असल नाम अमरकोट था, जो बाद में तब्दील होकर उमरकोट बन गया, जो आज भी उमरकोट के नाम से ही जाना जाता है। वक्त गुजरने के साथ राजपूतों ने ये किला लाहौरा हुक्मरानों के हवाले कर दिया। लाहौरा हुक्मरानों ने कलाबाग में जोधपुर के राजा को बेच दिया था। 1813 ईस्वी में तालपुरा हुक्मरानों ने इस पर कब्जा कर लिया। मोहतरम नाज़रीन, सिंध की एक और रवायात के मुताबिक उमर नामी बादशाह का राज था। एक दिन उमर बादशाह की एक कुएं के पास मारवी नामी खूबसूरत लड़की पर नजर पड़ी और उमर बादशाह उस लड़की को ज़बरदस्ती अपने किले में ले गया और शादी करने पर मजबूर किया, क्योंकि मारवी पहले ही शादीशुदा थी। ताहम मारवी के मुसलसल इनकार करने पर बादशाह ने उसे अपने गांव वापस भेज दिया और मारवी का कुआं आज भी थरपाचर में मौजूद है। यहाँ मकामी फनकार सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम सुनाते हैं, जिसमें मौजूद मारवी और उमर की दास्तान लोग बड़े शौक से सुनते हैं। और आखिर में इस किले पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था। मोहतरम नाज़रीन, एक ज़माने में अंग्रेज़ों ने यहाँ के हुक्मरान राजा रतन सिंह को शिकस्त देकर उमरकोट पर कब्जा कर लिया और किले के दरमियान में एक टावर भी बनवाया। यहाँ उन्होंने राजा रतन सिंह को फांसी दी थी। इस किले की एक और तरीकी हसीयत ये है, जब मुगल बादशाह हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद इस किले में पनाह गज़ीर था, तो इस दौरान 23 नवंबर 1542 को जलालुद्दीन अकबर की पैदाइश इसी किले में हुई। मोहतरम नाजरीन, किले के अंदर बाज़ कदीम तोपें और गोले अब भी मौजूद हैं। इन तोपों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किला जंग मकासद के लिए तमीर करवाया गया था। मोहतरम नाजरीन, किले के अंदर बरतानिया दौर के अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर की कब्र भी मौजूद है। और अगर जगराफिया लिहाज से देखा जाए तो ये किला रेगिस्तान की अख्तामी लकीर पर बनाया गया, जो एक लिहाज से सरहद का काम देता था। और इस किले के अंदर
ایک عجائب گھر بھی موجود ہے۔ اس عجائب گھر میں کچھ مجسمے، اس کے علاوہ اس میں کچھ قدیم کتابیں اور مغلیہ دور کے جنگی سازوسامان اور تصویریں بھی رکھی گئی ہیں جو ہمیں ماضی کی یاد دلواتی ہیں۔ اور محترم ناظرین، قلعہ عمر کوٹ کی حالت روز بروز برتر ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اس تاریخی وراثت کی حفاظت کریں، اس کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنائیں۔ اور محترم ناظرین، امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو اپنے دوست رحمت علی کو اجازت دیں۔